अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बांझपन यानी कि औलाद पैदा नहीं हो रही, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो वाले मर्द हजरात हमारे पास आते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि कौन सी डाइट हम लें, कौन सी डाइट हम ना लें। और यूजुअली जब वो यूट्यूब पे या बाकी रील्स वगैरह जब देखते हैं टिकटॉक पे या इधर उधर, तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ों की उन्होंने चीज़ें सुनी होती हैं और अजीब अजीब चीज़ें सुनी होती है कि लें, अजीब अजीब चीज़ें सुनी होती ना लें। तो आज हम बात करेंगे अथेंटिक बात जो बुक्स में लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ें जो हेल्प करती हैं और कौन सी चीज़ें नुकसान देती हैं। देखिए, जो सी फूड है जिसमें मछली शामिल है और मछली के अलावा सी फूड में जितनी बाकी समुद्री मछलियाँ आती हैं, दरियाई मछली भी समुद्री मछली भी, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इनका इस्तेमाल करना है लाजमी, कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल लाजमी करें। गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे ही जो है ना सितंबर शुरू हो उससे आप शुरू कर लें और मार्च तक इसका इस्तेमाल आप तसल्ली से करते जाएं। गर्मियों में थोड़ी सी इसकी अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी बॉडी में हीट पैदा करती हैं, तो गर्मियों में ओवर हीट जिस्म हो जाता है तो लोग इसको नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते समटाइम। पोल्ट्री जो है, देखिए ब्रायलर वगैरह की बजाय अगर आप देसी मुर्गी जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। साथ साथ सब्जियां, कच्ची सब्जियां आप लेते हैं या पकी हुई सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, ये सब चीज़ें फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सीमन एनालिसिस, सीमन काउंट को बेहतर करते हैं। अगर आपने दूध और दही लेना है तो बगैर मलाई के लेना है। जो क्रीम है ना वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि क्रीम को अवॉइड करें। जैतून का तेल जो है वो देखा गया कि जिन इलाकों में जैतून का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे फर्टिलिटी की रेशो ज़्यादा होती है, उन लोगों के सीमन क्वांटिटी और सीमन क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। अब हम बात करते चलें कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी। देखिए, फास्ट फूड जो छोड़ दें, फास्ट फूड इज़ नॉट गुड थिंग। सोयाबीन जो है, सोया का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होता फर्टिलिटी के लिए। देखिए, चाइना के अंदर ये रिसर्च की गई थी कि जिन एरिया में जो रेवड़ हैं जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो सोया उगना ज़्यादा हो जाता है। तो वो जानवरों के रेवड़ जब सोया बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनमें फर्टिलिटी कम हो जाती है, मज़ीद उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी कि उस रेवड़ जो है उनकी तादाद घटनी शुरू हो जाती है क्योंकि मज़ीद बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते। तो सोया का एक नेचुरल इफ़ेक्ट भी है। तो ओवरऑल अगर आप सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सीमन काउंट कम होता है। सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करना, सोया सॉस का इस्तेमाल भी कम करना है। आलू भी अच्छी चीज़ नहीं, आलू के ऊपर रिसर्च हुई थी, आलू कम, कोशिश करें कि आलू का इस्तेमाल कम करें। चाय और कॉफ़ी जो है वो कम मिकदार में लें। फास्ट फूड ना लें, मलाई जो है वो ना लें, मलाई वाला दूध। और अगर जो प्रिजर्वेटिव डाल के जो बनाए जाते हैं मशरूबात, यानी कि जो डब्बे वाले जूस होते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं लेनी। शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल कम करना है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और जो मलाई है, क्रीम, उसका इस्तेमाल आपने कम करना है। मलाई जो है ना वो अच्छी नहीं होती। लोग इसको उल्ट समझते हो, कहते हैं हम मलाई ज़्यादा खाएंगे तो हमारा सीमन क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, बल्कि इसका उल्ट होता है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। बल्कि समटाइम्स जब मैं पिछली वीडियोस में मैंने कहा तो कुछ लोग कमेंट्स में आके बड़े नाराज़ हो रहे थे कि मैं तो मलाई को और मक्खन को कह रहा हूँ कि वो ना लें, वो जो है ना सीमन क्वांटिटी को अच्छी नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होता है कि ये लें, इससे बेहतरी आती है। तो ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बुकिश बताते हैं, किताबों में ये लिखी हुई हैं और किताबों में ये रिसर्च के बाद लिखी है, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन पे साइंटिस्ट निकले हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। इसलिए आप अगर इनफर्टिलिटी का इशूज़ फेस कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।